हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस में। आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, जिसके दो नियम से क्वेश्चन आते हैं, एक गुणनफल से और एक घात के रूप में। गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में और एक पावर के रूप में। तो यूनिट डिजिट होता क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए लिखा है 3, 2, 5, 6। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये जो इकाई का अंक होता है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ठीक है, आइए अब मैं आपको पहला पढ़ाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में कहने का मतलब ये है कि गुणनफल के रूप में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन या एग्जांपल कह लीजिए, इसको 24 25 गुणे 22 गुणे 23। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि दिए गए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बता दे, तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4, 5, 2, 3। इसको हम लोग ले लेंगे 4 × 5 × 2 × 3। अभी सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का × 5 में करेंगे 20, × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 का 20 में करेंगे तो 120। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3, 2, 1 × 4, 6, 5, 6, 7, 8 गुणे 3, 2, 5 गुणे 4, 5, 6 गुणे 7, 2, 9। ठीक है, जैसे ये नंबर दिया, तो अभी अब मैंने आपको बताया सबका क्या लेना है, बस यूनिट डिजिट। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 का 8 में करेंगे 8, 8 का 5 में करेंगे 40, तो यूनिट डिजिट क्या है, 0। फिर 0 का 6 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 का 9 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, बराबर 0। एक बात याद रखिएगा, इसको स्टार बनाने के लिए, यदि क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 का गुणनफल, 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए और 5 भी यूनिट डिजिट पे हो, यूनिट डिजिट में हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब है जैसे 4, 6, 8, कोई भी अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट, और 5 अगर उस संख्या में आ जाए तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा नियम पढ़ते हैं, पावर या घात। ठीक है, घात के रूप में हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। ठीक है, जिसमें पहला तरीका है, पहले नंबर हम लेंगे 0, 1, 5 और 6। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर हम 0 के पावर 1 करते हैं तो 0 आएगा, 0 के पावर 2 करते हैं तो भी 0 आएगा, 0 के पावर 3 करते हैं तो भी 0 आएगा। चाहे आप जितना भी 0 के पावर कर लो, वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह 1 के पावर अगर 2 करते हैं तो 1 के पावर 1 तो 1 ही होता है, 1 के पावर 2 करेंगे तो 1, 3 करेंगे तो भी 1 आएगा, 4 करेंगे तो भी 1 होगा।
मतलब 1 के पावर हम जितना भी कर दें हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह अगर 5 के पावर 1 करते हैं तो 5 के पावर 2 करते हैं तो 25, 5 का क्यूब 125, 5 की घाते 4 625। एक बात आपने गौर किया होगा, इसका यूनिट डिजिट हर बार 5 ही रहता है, ठीक है। तो आप 5 के पावर भी जितना कर ले उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह 6 के पावर अगर 1 करते हैं तो 6 के पावर 2 करते हैं तो भी 36, 6 का क्यूब 216 और 6 के घाते 4 करेंगे तो भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसमें भी आपने देखा है कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि हम लोग 0, 1, 5, 6 के पावर जितना भी कर दे उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, इसलिए इसको मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आइए एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके रूप में। जैसे मान लीजिए लिखा है 120 के पावर 125 प्लस 1331 के पावर 2520 प्लस 216 के पावर 216, ठीक है। तो हमको इसमें केवल लास्ट डिजिट से मतलब होगा जो कि हमारा यूनिट डिजिट है। तो ये 0 है, 0 के पावर कितना भी आप कर दे 0 आएगा। 1 है, 1 के पावर जितना भी कर दे 1 आएगा। 6 है, 6 का हमने देखा कि जितना भी आप करते जाए लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये सबको ऐड कर दीजिए 7। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। आइए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है 710 के पावर 2000 प्लस 225 के पावर 365 प्लस 1311 के पावर 2276 प्लस 616 के पावर 312, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 0 के पावर जितना भी 0, 5 का 5, 1 का 1 और 6 का 6, ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 12। ये इसमें 12 में 2 क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए इसका दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो हम नंबर लेंगे होगा 4 और 9, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर अगर 1 करते हैं तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 करते हैं तो 16 आएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 के घाते 4 करेंगे तो 256, ठीक है। तो ये देखिए जब हम 4 के घात 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, मतलब ये देखिए अगर हम 4 के पावर और डिजिट करते तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर हम 4 के पावर इवन करते तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर 4 के पावर ऑड नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर 4 के पावर इवन नंबर आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इसी तरह 9 का भी है, 9 के पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, 9 के घाते 4 6565। इसमें भी आपने देखा होगा कि अगर ऑड करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 है, और अगर इवन करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 के पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, 9 के पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि अगर हम लोग 4 के पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, 4 के पावर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, और 4 के पावर, और अगर 9 के पावर ऑड रहेगा तो 9 ही आएगा यूनिट डिजिट, और इवन नंबर रहेगा तो भी क्या आएगा, 9 ही, सॉरी इवन नंबर रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 के पावर, जैसे मान लीजिए 64 के पावर 200 लिखा, तो 2 क्या होता है, इवन नंबर। 4 के पावर 0 इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। अगर मान लीजिए लिखा है 214 के पावर 325, 5 क्या है, ऑड नंबर, 4 है, 4 के पावर ऑड आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा,
4 आएगा। इसी तरह 9 का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए लिखा है 69 के पावर 3 2 5 6, ठीक है। 6 क्या है, इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए लिखा है 1 2 9 के पावर 1 2 9 ही लिखा हुआ है। 9 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर आएगा तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ। तीसरे जो संख्या है, तीसरे में हम लोग लेते हैं 2 3 7 और 8 नंबर्स का, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं। जैसे 2 के पावर 1 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 के घाते 4 16, 2 के घाते 5 32, 2 के घाते 6 64, 2 के घाते 7 128। तो आपने एक बात ध्यान देगा, 2 के पावर 4 तक तो यूनिट डिजिट 2 4 8 6 है, लेकिन जैसे हम लोग 5 घात करते हैं तो फिर से यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। इसके बाद भी अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब भी 2 के पावर में अगर कोई नंबर आता है तो उसको पहले हम लोग, क्योंकि ये 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे और फिर जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से उसका यूनिट डिजिट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको पहले पावर के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल से समझाऊंगा। 3 के पावर 1 करेंगे तो 3, 3 के पावर 2 करेंगे तो 9, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243। इसी तरह करते जाएंगे। ये भी आपने ध्यान दिया होगा। जैसे देखिए पहला है तो 1 के बाद ये भी 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होने लगेगा। इसके बाद भी क्या आएगा, 3 के अगर 6 करते हैं हम लोग तो फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही नियम लगेगा जो 2 में लगेगा। इसी तरह 7 का भी नियम है। 7 के पावर 1 करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, फिर 7 के पावर 4 करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 7 के पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा। तो ये भी 4 के बाद क्या हो जाएगा, इसके घात क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। इसी तरह 8 में भी आएगा। 8 के पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, 8 के पावर 4 लास्ट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 8 2 16 6 आएगा। फिर 8 के पावर 5 करेंगे तो फिर से 8 आ जाएगा। तो ये भी सारे नंबर क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये 2 3 7 8 जैसे भी इसके नियम है सारे ऐसे रिपीट होंगे। सबसे पहले इसमें 2 से क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आपको एक एग्जांपल एक एक करके सबका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 312 के पावर 325, ठीक है। तो 4 से डिवाइड का रूल हमने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड का मतलब लास्ट के 2 नंबर को बस हम देखेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, एक शेष बचेगा तो 2 के पावर 1, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है 432 के पावर 3 1 3 1 1 8, ठीक है। और लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 में क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4। इसी तरह 3 का एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 343 के पावर 129, ठीक है। पहले लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 28, एक रिमाइंडर आया तो 3 के पावर 1 और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको 3 का भी। सबके एग्जांपल हम आपको 2 2 करके दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए लिखा है 1233 के बाद 3 2 5 3 1, ठीक है। और लास्ट डिजिट को लिखेंगे और लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 का क्यूब कितना था, 27, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। अब 7 का देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए लिखा है 147, ठीक है।
147 के पावर 99, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, लास्ट डिजिट दोनों 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 3 आएगा, सॉरी, ठीक है। 99 को डिवाइड करेंगे 4 से, एक बार में 2 बार में 8, 1 से इस पर 4 चौके 16, ठीक है। 3 7 का क्यूब कितना था 343, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 257 के घात 434, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और लास्ट 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। इसी तरह 8 का भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा है 48 के पावर 237, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, एक रिमाइंडर आया तो 8 के पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। 108 के पावर मान लीजिए लिखा है 951, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 जाएगा, 3 से फल बचेगा तो 8 का क्यूब बचेगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 का क्यूब 512, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही सारे नंबर हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन सब से आते हैं, इन सब के मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं अगली क्लास में आपको करवाऊँगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।